हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे सॉल्व करने के लिए और सॉल्व किए थे। आज कुछ मैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बाय यूजिंग ऑपरेशन। और ऑपरेशन के बाद मैंने बोला था आप लोगों से कि 2 जीरो। आज देखते हैं उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस जो आपको ऑपरेशन से सॉल्व करने हैं। देखिए, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रूव दैट 1 1 1 BC CA AB A ब्रैकेट में B प्लस C B C प्लस A एंड C A प्लस B इक्वल टू 0। आपका ये है। अब सबसे पहले आपको देना, मैंने कहा था 0, तो 0 तो ये आ रहा है R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, तो 2 जीरो आपको मिल जाएंगे। बट उससे पहले देखो कुछ और करने के लिए सबसे पहले ये ब्रैकेट खत्म कीजिए। इस ब्रैकेट को खत्म करने के लिए आपने क्या काम किया, न्यू डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे 1 1 1 BC CA AB और ये आपका हो जाएगा AB प्लस का AC, ये आपकी आएगी BC प्लस का BA एंड CA प्लस CB। कंडीशन हो गई। अब इसके बाद आपने ब्रैकेट खत्म कर दिया। अब देखिए आप कुछ और, अगर मैं AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA, अगर इसमें ऑपरेशन में ये लगा दूं C2 प्लस C3, तो क्या ऑपरेशन नई डिटरमिनेंट जो बनेगी वो क्या बनेगी, 1 1 1। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा कॉलम फर्स्ट में, सेकेंड कॉलम में भी कोई चेंज नहीं होगा CA एंड AB, और थर्ड में चेंज हो जाएगा C2 प्लस C3। इसका मतलब है ये इसमें ऐड हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, और इधर भी आएगा AB प्लस BC प्लस CA एंड AB प्लस BC प्लस CA। अब देखा आपने थर्ड कॉलम जो है उसमें तीनों में AB प्लस BC प्लस CA है, तो ये कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेंगे तो क्या बनेगी, न्यू मैट्रिक AB प्लस BC प्लस CA, ये कॉमन ले लिया। अब न्यू मैट्रिक डिटरमिनेंट्स बनी 1 1 1 BC CA AB और ये 1 1 1। याद करो प्रॉपर्टी नंबर 1, जब प्रॉपर्टी मैंने 1 या 2 जो भी हो, नंबर नहीं लिखना पड़ता कि प्रॉपर्टी कौन सी है। किसी भी डिटरमिनेंट्स की 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट सेम हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, ये ऑलरेडी 0 हो गया कि AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0, तो क्या आंसर आया 0, और यही उन्होंने हमसे प्रूव कराया था 0। तो इसमें अगर हम करना चाहते तो R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3 भी कर सकते थे, 1 0 2 0 3 0 एंड 4 0, और उसके बाद एक्सपेंड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कर सकते हैं आप। बट अब प्रॉपर्टी याद है तो आप प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन इसका थोड़ा सा चेंज। थर्ड क्वेश्चन है आपका सेकेंड, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और ये प्रूव करके लानी है आपको A माइनस B B माइनस C एंड C माइनस A। अब यहाँ प्रॉपर्टी देखें कैसे करना है, आपको ये ध्यान रखना है 0 भी आनी चाहिए, और सेकंड थिंग आपको जो प्रूव करना है वो ब्रैकेट्स भी किस तरीके से आएंगे उनका ध्यान रख के तब काम करें, वही ऑपरेशन लगाएं। ऑपरेशन लगाने से पहले देखो R1 माइनस R2 1 0 और A माइनस बी हमें यहां से ही मिल रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी होती है A प्लस बी एंड A माइनस बी, तो यहां से मुझे A माइनस बी कॉमन आ सकता है, तो सोचना कुछ नहीं है, तुरंत R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, दो ही प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर सकते हैं, दो ऑपरेशन, ये नहीं कि 3 हो जाए, 3 नहीं होंगे। अब देखिए R1 माइनस R2 माइनस R2 0, A माइनस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, R2 माइनस R3 0, B माइनस C B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर एंड 1 C एंड C स्क्वायर। इसके अगर फैक्टर करते हैं तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए A प्लस बी और A माइनस बी। इसमें से क्या कॉमन आएगा, पूरी फर्स्ट रो से आपने A माइनस बी कॉमन लिया, सेकेंड रो से आपने B माइनस C कॉमन लिया, तो आइडेंटिटी उसका क्या डिटरमिनेंट बनेगी, न्यू 0 1 और A प्लस बी, 0 1 B प्लस C। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, C एंड C स्क्वायर,
देखिए मैंने आपसे बोला था 2 जीरो आपको चाहिए, 2 जीरो आपको मिल गए। एक जीरो और पॉसिबल है, अगर आप R1 माइनस R2 को अगेन सॉल्व कर दें तो एक जीरो और आ जाएगी। तो ये ऑपरेशन यूज कर लो, R1 माइनस R2। देखिए डिटर्मिनेंट्स क्या बन के आएगी, यहां देख लीजिए, a माइनस बी, b माइनस सी, और न्यू बनी 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, एंड a प्लस बी माइनस बी प्लस सी। देखिए a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, बी से बी कैंसिल, तो क्या बचेगा a माइनस सी। तो यहाँ क्या आएगा आपका a माइनस सी, और ये इस तरह डिटरमिनेंट बंद कर दे, बाकी कोई चेंजिंग नहीं, 0 1 b प्लस सी एंड 1 c और c स्क्वायर, ये आ गई आपकी। अब आपका पास देखिए फर्स्ट रो से एक ब्रैकेट और कॉमन आ रहा है, वो है a माइनस सी, तो कॉमन ले लीजिए। दिस इंप्लाइज a माइनस बी, b माइनस सी एंड a माइनस सी, ये कॉमन ले लिया आपने, और कॉमन लेने के बाद जो डिटरमिनेंट बचेगी 0 0 1 0 1 b प्लस सी 1 c एंड c स्क्वायर, ये डिटरमिनेंट्स आपकी बच गई। अब इसके बाद आप कुछ मत करिए, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए डायरेक्ट, ये फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कीजिए, तो ये रहेगा आपका a माइनस बी, b माइनस सी एंड a माइनस सी। दिस इंप्लाई, अब देखो फर्स्ट ये दोनों जीरो है, तो दोनों जीरो से तो ये जीरो हो जाएगी। अब लास्ट वाली बचेगी, लास्ट में क्या आता है प्लस माइनस प्लस, तो ये 1, ऐसे करो 1, ये रो ये कॉलम कट और ये रो कट, सी का 0 में मल्टीप्लाई 0 और माइनस 1, ये आया। तो ये माइनस अकेला आया, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, और इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, ये चेंज हो गया a माइनस बी, बी माइनस सी एंड c माइनस ए, और इस माइनस ने आपके ने इसको प्लस कर दिया, तो इसे हटा दीजिए, और ये आपका आ गया a माइनस बी, बी माइनस सी एंड c माइनस ए। अब आपका ये प्रूफ होगा, ये प्रूफ करना था आपको, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड देखें, इसमें अभी एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं आपको। देखिए थोड़ा सा ये भी चेंज है। सबसे पहले x प्लस बाई, बाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स, जेड एक्स बाई माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, और ये प्रूव करना है आपको इसको भी 0। अब तो सबसे पहले होता है, ये जरूरी नहीं होता तुरंत क्वेश्चन को देखा और आपको सर ने बोला था कि 0 चाहिए, 0 नहीं, उससे पहले भी जो पॉसिबल है उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे -3 थर्ड रो में आ रहा, तो आप -3 कॉमन लेके बाहर कर दीजिए। सेकेंड थिंग, x प्लस बाई है, बाई प्लस जेड, देखिए इसमें जेड नहीं है, इसमें x नहीं है, इसमें बाई नहीं है। अगर आप R1 प्लस R2 कर देंगे तो एक लाइन आपको और पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो सबसे पहले आप -3 कॉमन लेकर इस डिटरमिनेंट्स को न्यू बनाइए, x प्लस बाई, बाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स एंड बाई, और ये 1 1 1। अब कोशिश करेंगे क्या ऑपरेशन लगाया जाए। अब ऑपरेशन आप लगाइए R1 प्लस R2। जब R1 प्लस R2 लगा देंगे तो न्यू डिटरमिनेंट्स क्या बनेगी, R1 प्लस R2, यानी x प्लस बाई प्लस जेड, बाई प्लस जेड प्लस का x एंड जेड प्लस एक्स प्लस बाई, और यहाँ क्या आएगा जेड एक्स एंड बाई, और ये 1 1 1। अब देखा आपने फर्स्ट रो से x प्लस बाई प्लस जेड कॉमन आ रहा, दिस इंप्लाइज -3 है ही, x प्लस बाई प्लस जेड कॉमन लिया, न्यू डिटरमिनेंट्स 1 1 1, जेड एक्स एंड बाई 1 1 1। तो देखा आपने फिर वही चीज आ गई कि किसी भी डिटरमिनेंट्स की 2 रो और 2 कॉलम सेम एलिमेंट के हो तो उसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हुई 0। माइनस का 3 x प्लस का बाई प्लस का जेड इंटू 0 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ। अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अभी वर्कशीट दूंगा, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, उन्हें आप सॉल्व करिएगा, और ये इनमें ऑपरेशन अभी 2 लग रहे हैं, इससे आगे आएंगे वो आप में ऑपरेशन 2 4 6 जितने लगेंगे वो करने पड़ेंगे। ऐसे ही आपको 0 चाहिए वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। डेट्स ऑल।